प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु परमेश्वर का हम धन्यवाद करते स्तुति करते हैं। प्रियो, आज के दिन परमेश्वर का वचन को बांटने के लिए प्रभु ने जो अनुग्रह मुझे दी है, इसलिए प्रभु का हम धन्यवाद करते स्तुति करते हैं। जो इस वचन को जितने सुनते आ रहे हैं, आप सभी को मसीह यीशु के नाम से हम धन्यवाद करते हैं। प्रियो, परमेश्वर के वचन में जीवन है, प्रभाव है। निश्चय वो अपने वचन से हमें तृप्त करने वाला है। आज हम मिटने बिना हम सुरक्षित है, तो हम सब परमेश्वर की दया के कारण आज हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं। प्रियो, उसके दया को स्मरण कर कर, उसके आश्चर्य काम को स्मरण कर कर हम दिन पूरा हम उसकी स्तुति करने से भी काफी नहीं है। इतनी बड़े बड़े काम इस दिनों में वो हमारे साथ हमारे जीवन में करते आ रहा है। प्रियो, हम प्रभु की सम्मुख में और भी हम अपना आप को अर्पण करें। इस लॉकडाउन के दिनों में प्रभु को स्तुति करेंगे, प्रभु की आराधना करेंगे, प्रभु के नाम का महिमा करेंगे। जब तक हम सभी को मार्गदर्शन करते आ रहा है, वो लगातार हमें मार्गदर्शन करेगा। प्रियो, आज के दिन में एक वचन को मैं आपके सामने पढ़कर कुछ बातों को बताने चाहता हूं। प्रभु निश्चय इस वचन से हम सबको आशीष करने पाए। आज मैं पतरस के जीवन से एक घटना को मैं आपके सामने बताने चाहता हूं। प्रियो, पतरस के जीवन के बारे में काफी चीज को हम जानते हैं, हम पढ़े हुए हैं। कई पतरस के जीवन के बारे में कई प्रचार को, संदेश को हम सुने हैं। पतरस के बारे में कई आत्मिक पुस्तक भी लिखा गया है। परंतु आज एक बातों को मैं आपके सामने बताता हूं। निश्चय परमेश्वर एक नई तरीका से इस वचन को आपको समझाने पाए। लूका सुसमाचार उसका 22वां अध्याय उसका 60 से मैं वचन को पढ़ रहा हूं। लूक चैप्टर 22 वर्स 62 में पढ़ रहा हूं। पतरस ने कहा, ए मनुष्य, मैं नहीं जानता कि तू क्या कहता है। वह कहा ही रहा था कि तुरंत मुर्गा ने बाग दी। तब प्रभु ने घूमकर पतरस की ओर देखा और पतरस को प्रभु की यह बात याद आई जो उसने कही थी, आज मुर्गा के बाग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। और वहां बाहर निकलकर फुट फुट कर रोया। इस बात को हम सभी जानते हैं। इस पतरस इस यीशु को इनकार कर रहा है डर के कारण। प्रियो, ये पतरस एक सामान्य व्यक्ति नहीं है। इस पतरस एक आत्मिक व्यक्ति है। इस पतरस परमेश्वर के प्रकाशन को पाया हुआ व्यक्ति है। इस पतरस रूपांतर पहाड़ में मूसा एलिया को देखा हुआ एक व्यक्ति है। एक अद्भुत अनुभव को प्राप्त किया हुआ व्यक्ति है। परमेश्वर के साथ ये चलने वाला था। परमेश्वर के लिए, यीशु के लिए सब कुछ को छोड़कर यीशु के पीछे आया। अर्फल अर्शन यीशु के साथ था। आप बाइबल में 12 चेले हैं यीशु के साथ, लेकिन यीशु को पतरस की बात को तुम ज्यादा से ज्यादा पढ़ते हैं। जब एक बार यीशु समुद्र के ऊपर चलते आ रहा है, जब पतरस ने देखा, तुरंत कहा, यीशु मैं भी पानी के ऊपर चलने चाहता हूं। देखिए इसकी हिम्मत को, बाकी कोई भी नहीं कहा, लेकिन यीशु ने कहा, ठीक है, आ जा। जब यीशु को देखकर चल रहा था, पानी के ऊपर चल रहा था, जब तूफान, जब आंधी की आवाज को सुनकर जब मुड़ने लगा, डूब गया। लेकिन पतरस को देखिए, बाकी लोग चुप थे, लेकिन उसकी हिम्मत को देखिए, उसकी इच्छा को देखिए।
जब एक बार यीशु ने अपनी मृत्यु के बारे में बता रहा था, देखिए मैं शत्रु के हाथों में सौंपा जाऊंगा, मुझे इस प्रकार से वे सताएंगे, क्लेश देंगे, इस प्रकार से मैं मरकर जी उठूंगा। तभी पतरस ने यीशु के सामने ले जाकर कहा, यीशु तेरे साथ इस प्रकार से नहीं होना है, कर यीशु को डांटने लगा। तब यीशु ने कहा, मेरे पीछे जा शैतान। जब यीशु रूपांतर पहाड़ के ऊपर प्रार्थना के लिए जा रहा था, पतरस, यूहन्ना और याकूब को अपने साथ ले जा रहा था। ऐसा कई अनुभव को पाया हुआ व्यक्ति है ये पतरस। परमेश्वर के उपदेश को पाया हुआ व्यक्ति है। इस पतरस एक समय परमेश्वर को नहीं जानता था, परमेश्वर के साथ इसकी रिश्ता नहीं था, संगति नहीं था, एक पापी था। ये पतरस एक मछुआरा था, एक मच्छी पकड़ने में एक अनुभवशाली था। लेकिन जब एक बार ये पूरी रात जाल बिछाया, समुद्र में काम कर रहा था, प्रयास कर रहा था, परिश्रम कर रहा था, लेकिन कोई एक मच्छी भी नहीं मिला। इसके कारण निराश होकर दुखित के साथ बस किनारे में बैठा था। उस समय में यीशु वहां आकर पतरस के नाव के ऊपर बैठकर प्रचार कर रहा था, उपदेश कर रहा था, और उस वचन को, उस संदेश को पतरस भी सुन रहा था। सुनने के बाद यीशु ने पतरस को देखकर कहा, तू अपनी जाल को थोड़ा गहराई में डाल। तब पतरस ने क्या कहा मालूम है? और लूका सुसमाचार 5वां अध्याय में देखे, उसने कहा, यीशु मैं पूरी रात प्रयास किया, परिश्रम किया, कोई भी नहीं पाया, एक मच्छी भी नहीं मिला, परंतु तेरे शब्द के अनुसार मैं जाल बिछा रहा। क्या शब्द? अभी थोड़ा समय तू जो वचन बोला, उस वचन के ऊपर मैं अपने भरोसा कर रखकर उस वचन के निमित्त मैं जाल को बिछा रहा। जैसा जाल को थोड़ा गहराई में डाला, कई मच्छी मिलने लगा। जब कई मच्छी को उसने पकड़ने लगा, तब यीशु उसे बुला रहा था। तब आपको मालूम है, तब पतरस ने कहा था, यीशु मैं पापी मनुष्य हूं, मुझे छोड़कर चले जाओ। जब यीशु कहता है तू मेरे पीछे आ जा, मैं तुझे मनुष्य पकड़ने वाला बनाऊंगा, तब पतरस कहता है, आपकी बात तो ठीक है, परंतु मैं पापी हूं, मुझे कैसा आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मुझे कैसा आप आपके साथ ले जा सकते हैं? तब यीशु कहा, आजा, मैं धर्मी जन के लिए संसार में नहीं आया, पापियों के लिए आया। तुरंत उसने अपने पाप को कबूल किया। अपने पाप को कबूल करने वाला था पतरस, नाव को छोड़ दिया और जाल को छोड़ दिया, अपने काम को छोड़ दिया, यीशु को वो लेने लगा। उस दिन से यीशु के साथ जी रहा है, यीशु को देखते देखते बढ़ रहा है। पतरस के बारे में परमेश्वर का प्रतिज्ञा था, पतरस के ऊपर परमेश्वर का एक निर्णय था। पतरस के बारे में परमेश्वर ने कई प्रतिज्ञा, कई शब्द को कहा है। एक बार यीशु ने अपने चेले के साथ बैठा था, तब यीशु ने कहा, लोग मुझे क्या कहते हैं? क्योंकि मैं कई जगह में प्रचार कर रहा हूं, चिन्ह चमत्कार कर रहा हूं, मरे हुए को जिला रहा हूं, जो कोढ़ी उन्हें ठीक कर रहा हूं, दुष्ट आत्मा को भगा रहा हूं, लोग मुझे क्या कहते हैं? तब चेले ने कहा, यीशु कुछ लोग आपको एलिया कहते हैं, कुछ लोग आपको मरा हुआ से यूहन्ना बपतिस्मा जी उठा बोलते हैं, कुछ लोग आपको जो पुराना काल में जो जिया भविष्यवक्ता कहते हैं, आपको लोग अलग अलग से कहते हैं। तब यीशु ने चेलों से कहा, आप लोग मुझे क्या कहते हैं? आप लोग मुझे क्या समझते हैं? आप लोग मेरे साथ हैं, मेरे संदेश को सुन रहे हैं, मेरे क्रिया को देख रहे हैं, मेरे स्वभाव को देख रहे हैं, लोगों से भी बढ़कर मेरे बारे में आप ज्यादा से जानते हैं, आप मुझे क्या कहते हैं? तुरंत पतरस कहता है, आप जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह करके कहता है। देखिए, तब यीशु ने कहा, पतरस इस प्रकाशन को मांस और लहू तुझे प्रकट नहीं किया, परंतु स्वर्गीय परमेश्वर ने, पिता ने तुझे प्रकट किया। मसीह के बारे में एक प्रकाशन को पाया हुआ व्यक्ति है।
वो जीवित परमेश्वर की पुत्र मसीह है। अभिषेक पाया हुआ व्यक्ति करके, प्रकाशन पाया हुआ पतरस, प्रेरित कर नाम पाया हुआ पतरस, यीशु की शिक्षा को पाया हुआ पतरस, आज यीशु का इनकार कर रहा है। मैं उस व्यक्ति को नहीं जानता हूं। लूका में लिखा हुआ है, उसने श्राप देने लगा, मैं यीशु को नहीं जानता करके। मत्ती सुसमाचार में उसने यीशु के बारे में यीशु को श्राप देने लगा, मैं उसे नहीं जानता हूं। जब एक बार यीशु ने कहा, आप भी मुझे छोड़कर जाने चाहते क्या? तब यीशु पतरस ने कहा, प्रभु जीवित वचन तेरी पास है, तुझे छोड़कर हम कहां जाएंगे? देखिए इतना समर्पित है, लेकिन यहां परमेश्वर के इनकार कर रहा है। प्रियो, आज कई बार हमारे जीवन में यही है। एक समय हम पापी थे, जब यीशु हमें बुला रहा था, जब यीशु अपने वचन से हमसे बातें कर रहा था, उस समय में हम पापी थे। परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता नहीं था। हम मंदिर का दूर थे, वचन का दूर थे, परमेश्वर के लिए हम शत्रु थे, हम पापी थे, दुष्ट थे, नरक की ओर जाने वाले थे। हमारे क्रिया, हमारा सोच, हमारा विचार, हर कार्य पाप था, परमेश्वर के लिए विरोध था। हम श्रापित लोग थे, पापी लोग थे, हम शैतान के बंधन में थे, शैतान के राज्य में थे। लेकिन उस यीशु ने हमें ढूंढ कर आया, अपने सुसमाचार से हमें उद्धार किया, हमें छुड़ाया, हमें धर्मी बनाया, हमें पवित्र बनाया, हमें अपनी वारिस बना लिया, अपनी संतान बना लिया। इसलिए यूहन्ना सुसमाचार 1 अध्याय 12 वचन में लिखा है, जितने भी मसीह को विश्वास करते वे सभी उसका पुत्र बनने के लिए अधिकार पाए हैं। हालेलुया, उसकी पुत्र बनने के लिए हम अधिकार पाए हैं। आज हम बड़ी हिम्मत के साथ, याव के साथ बोल सकते हैं, मैं परमेश्वर का हूं, मैं परमेश्वर के पुत्र हूं। इस धन्यता को उसने हमें दिया है। लेकिन उद्धार पाए हैं, चर्च में आए हैं, वचन को सुने हैं, बपतिस्मा पाए, अभिषेक पाए, हम भी परमेश्वर के लिए जीऊंगा करके निर्णय लिए। लेकिन कुछ समय, कुछ परिस्थिति के कारण हम परमेश्वर का इनकार कर दे रहे हैं, परमेश्वर को दुखित कर दे रहे हैं, परमेश्वर को छोड़ दे रहे हैं। इस पतरस सामान्य व्यक्ति है क्या? नहीं। एक बार यीशु इस चेले को प्रभु ने अधिकार दिया, उस अधिकार के साथ वे जाकर दुष्ट आत्मा को भगाए, कोढ़ियों को चंगा किए, बड़े बड़े काम किए, अद्भुत काम कर बड़े आनंद के साथ यीशु के पास आए हैं। यीशु के समय में वे चिन्ह चमत्कार किए हैं, अद्भुत काम किए, अधिकार पाए हुए, दुष्ट आत्मा को भगाए। एक आत्मिक व्यक्ति था, समर्पित व्यक्ति था, बुलावट पाया व्यक्ति था, दर्शन को पाया हुआ व्यक्ति था, प्रतिज्ञा को पाया हुआ व्यक्ति था। इस पतरस इतना अनुभव पाया, लेकिन एक समय में यीशु को इनकार कर दे रहा है, यीशु को मैं नहीं जानता हूं कर श्राप देने लगा। प्रियो, कई बार हमारे जीवन में भी हम अच्छे विश्वासी है, शायद हम सेवकाई क्यों ना, करने वाले क्यों ना, क्या हम हमारे समर्पण में हम स्थिर है? हम जो निर्णय प्रभु के समुख में लिए थे, हम जो परमेश्वर से शब्द बोले थे, क्या उसमें हम कड़े हैं? कई बार हमारा आशीष को हम खोने के कारण, कई बार परमेश्वर की मार्गदर्शन को हम प्राप्त ना करने के कारण, कई बार परमेश्वर के अद्भुत कामों को, कृपा को, वरदान को ले पाते नहीं, तो आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए जो रुकावट के कारण हम हमारे निर्णय में कई बार हम पीछे हैं। आपके निर्णय में क्या स्थिर है? जब एक दिन परमेश्वर ने आपको दर्शन से बातें किया, वचन से बातें किया, भविष्यवक्ता से बातें किया, चर्च में आपसे बातें किया, आराधना के समय जो प्रभु आपसे बातें किया और अपने निर्णय लिए थे, समर्पण किए थे, प्रभु ऐसा रहूंगा, ऐसा करूंगा, तेरे लिए जीऊंगा, तेरे लिए मैं चलूंगा, तेरा सेवा करूंगा, मैं पीछे मुड़कर नहीं देखूंगा, क्या आप उस बातों में
स्थिर है, खड़े हैं, नहीं तो गिर चुके हैं। इस पतरस के निर्णय को आपको बताओ। देखिए, इस शब्द बोलने के पहला रात मत्ती सुसमाचार 36वां अध्याय उसका 35वां वचन मैं पढ़ रहा हूं। मत्ती 26:35 मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। पतरस ने उससे कहा, यीशु से कहा, यदि मुझे तेरे साथ मरना भी पड़े तो भी मैं तुझसे कभी ना मुकरूंगा। देखा, ये पतरस का निर्णय था। जब यीशु इस संसार में आकर अपनी सेवकाई को पूरा किया, अब पिता की इच्छा को पूरा किया, अभी कलवरी क्रूस में मरने की समय आया, क्योंकि यीशु कलवरी क्रूस में मरना है, अपने लहू को बहाना है, प्राण को देना है, तभी संसार मानव जाति का उद्धार होगा। ये पिता की इच्छा है। इस काम को पूरा करने के लिए यीशु इस संसार में आया और यीशु अपनी बात, इस सेवकाई के दर्शन को जगत में ले चलने के लिए, पूरा करने के लिए प्रेरित को परमेश्वर ने चुना। जैसा यीशु के बाद इस सेवकाई को इस संसार में पूरा करने के लिए यीशु प्रेरित को या चेले को चुना, वैसा ही आज प्रभु हमें भी चुना है। हम भी उसके चेले हैं, हम भी उसके वचन को सुनने वाले हैं। प्रभु हम पर भी अपनी इच्छा को रखा है, उद्देश्य को रखा है। हम भी यीशु के लिए जीना है, हम भी यीशु के लिए काम करना है, हम भी यीशु की इच्छा को पूरा करना है, हम भी यीशु के साथ चलना है। ये परमेश्वर की इच्छा हमारे ऊपर। उस प्रकार से यीशु जब अपनी कलवरी क्रूस में मरने के समय आया, निकट आया, एक प्रभु भोजन को तैयार किया, अपनी चेलों को बुलाया, उनके पैर को धोने लगा, उनको रोटी बांटने लगा, उनके द्राक्षा रस बांटने लगा। और यीशु ने कहा, इस रात जब छरुआ काटा जाएगा, भेड़ तितर बितर होएगी। ये जकरिया की पुस्तक में लिखा हुआ है। छरुआ काटा जाएगा और भेड़ सभी तितर बितर होगी, वहां यहां भाग जाएगी। उस प्रकार से गेत्सेमनी बगीचा में जब यीशु जो पकड़ा जाएगा, उस समय में चेले जो आज तक आप लोग मेरे साथ थे, जो मेरे साथ चले थे, मैं आपको डांटने से, मैं आपको सुधारने से, जब मैं आपको जो समझा रहा था, हर पल जो आप लोग मेरे साथ थे, लेकिन इस रात छरुआ मुझ पर जब शत्रु आग डालेंगे, भेड़ आप लोग सब तितर बितर हो जाएगी। इस बात को बोलने से पतरस कहता है, प्रभु तेरे लिए मरने पड़ा तो भी मैं मरूंगा, तुझे छोड़ूंगा नहीं, तुझे छोड़ूंगा नहीं। एक निर्णय, एक मजाक में बोला नहीं, बड़ी सीरियस से बोला, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। और उसके साथ सभी चेले बोले, नहीं छोड़ूंगा। उस प्रकार तब यीशु ने कहा, पतरस आज के रात मुर्गा भागने के पहला 3 बार तू मेरी इनकार करेगा। मुर्गा आवाज देने की पहला 3 बार तू मुझे इनकार करेगा। तेरे निर्णय में तू गिर पड़ेगा, तेरे समर्पण में तू गिर पड़ेगा, मेरे संगति से तू गिर पड़ेगा, मुझे भूल जाएगा, मुझे साप देगा। पतरस इस बात को माना नहीं, लेकिन उस प्रकार से जब बगीचा में यीशु को पकड़ने लगे, यीशु को मारने लगे, यीशु को खींच कर जाने लगे, पतरस डरने लगा। चेले लोग तितर बितर होने लगे, भागने लगे और यीशु को ले चले। और यीशु के पीछे पीछे जा रहा था, यीशु को क्या हो रहा है, क्या कर रहे करके देखने के लिए बड़ी डर के साथ यीशु के पीछे पीछे उस राजमहल में, पिलात के भवन में, हेरोदेस के भवन में जा रहा था पतरस। जब वहां दूर से छुप कर देख रहा था यीशु के साथ क्या हो रहा है, वहां एक स्त्री आती है, ओए तेरे आवाज को देखने से, तुझे देखने से तू भी यीशु के साथ था ना? तब कहता है, मैं उसे नहीं जानता, मैं उसे नहीं जानता, मैं उस व्यक्ति को नहीं जानता। इनकार करने लगे। उस समय में पतरस अपने शब्द से यीशु का इनकार किया, लेकिन आज हम हमारा क्रिया से यीशु का इनकार कर रहे हैं। तीतुस की पत्री 1 अध्याय उसके 16 वचन में लिखा है, वे
कहते हैं मैं परमेश्वर के जानता हूं, लेकिन अपनी क्रिया से उसको इंकार करते हैं। आप प्रियो, आज हम सब कहते हैं यीशु को जानता हूं, यीशु बड़ा है, यीशु अद्भुत काम करता है, यीशु ही परमेश्वर है, यीशु ही मेरे पाप को छुड़ाया, यीशु ही मेरे बंधन से छुड़ाया, यीशु ही मेरे जीवन में, यीशु को छोड़कर मेरे जीवन में और कोई नहीं, मैं यीशु के लिए मरूंगा। यीशु को हम जानते, उसके स्वभाव को जानते, उसके वचन को जानते हैं, वो आने वाला करके जानते हैं। लेकिन आज हम यीशु को कैसा इंकार कर रहे मालूम है? हमारे क्रिया से इंकार कर रहे हैं, झूठ बोलने से, गलत बोलने से, हमारे हाथों से, हमारी क्रिया से, हमारे देखने से, हम सुनने से, हमारी क्रिया से यीशु को इंकार कर रहे हैं। बाइबल बताती है उस पतरस कौन है? बुलावट पाया हुआ व्यक्ति, प्रकाशन पाया हुआ व्यक्ति, समर्पित व्यक्ति, वचन सुना हुआ व्यक्ति, आत्मिक व्यक्ति, यीशु के संग चला हुआ व्यक्ति, यीशु के साथ बैठा हुआ था, यीशु के लिए सब कुछ छोड़कर आया हुआ व्यक्ति इनकार कर दिया। परिस्थिति प्रियो, आज हमारा भी यही है। क्यों आत्मिकता में हम बढ़ नहीं पा रहे? क्यों एक जयवंत जीवन जी नहीं पा रहे? क्यों प्रभु की इच्छा में बढ़ नहीं पा रहे? कारण क्यों सातान को हम भगा नहीं पा रहे? क्यों उसका सामना नहीं कर पा रहे? कई बार हम चर्च में हम निर्णय लेते हैं, रोते हैं, समर्पण करते हैं, लेकिन बाहर आते हैं जब परिस्थिति हमारा सामने आता है, परिवार की परिस्थिति, जरूरी जो कुछ संकट, कुछ मुसीबत जब हमारा सामने आने से हम उस निर्णय में खड़े नहीं हो पा रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं। या पतरस भी निर्णय लिया था, मैं तेरे लिए मरने भी तैयार हूं, लेकिन जब शत्रु उसके सामने आए, कुछ मुसीबत उसके सामने आया, डर गया, भाग गया, यीशु को इंकार कर दिया। हालेलुया। जज आज इस वचन को जो सुन रहे हैं, अब भी आपकी सेवकाई में जो निर्णय लिए, क्या उस निर्णय को छोड़ दिए? आपके परिवार में, आपके आत्मिक जीवन में प्रभु जब आपको दर्शन दिया, प्रभु जो आपसे बातें किया, कलीसिया में जब वचन को आप सुने हैं, जो पवित्र आत्मा आपको कुछ बातों को प्रेरणा दिया, जब आप निर्णय लिए, समर्पण किए, करूंगा करके बोले थे, आज क्या आज उसे आप छोड़ दिए? उसे भूल गए? उसमें कमजोर हो गए? उसके कारण आप दुखित में हैं? प्रभु कहता है, आज परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है, मैं तुझे वापस जिलाऊंगा, मैं तुझे वापस स्थिर करूंगा। इसके बाद तू कभी गिर पड़ेगा नहीं। क्या बार बार निर्णय में गिर पड़ रहा है? क्या कमजोर हो जा रहा है? क्या इसके बाद तू कमजोर नहीं होगा, मेरे साथ खड़ा रहेगा, शत्रु का सामना करेगा, आगे बढ़ेगा, आशीषित होगा, समर्पण में तू प्रभु के लिए बड़ी जलन के साथ खड़ा होगा, मैं तुझे मदद करूंगा। हालेलुया। प्रियो, इस पतरस जब अपने निर्णय में कमजोर हो गया था, परमेश्वर को दुखित दिलाया, लेकिन बाइबल में लिखा है जब उसने 3 बार इंकार किया, तुरंत यीशु के शब्द के अनुसार, जैसा उस मुर्गा का आवाज को उसने सुना, इसने कहा ना इस रात उस मुर्गा आवाज करने की पहला तो 3 बार मेरी इंकार करेगा, जैसा इस 3 बार इंकार किया, तुरंत मुर्गा की आवाज पतरस सुनने लगा। उस मुर्गा की आवाज जब पतरस ने सुनने लगा, यीशु के शब्द, यीशु जो कहा वो उसे स्मरण आया, तुरंत उसने रोने लगा, अपनी गलती को मानने लगा, अपनी कमजोर को मानने लगा, बाहर जाकर फुट फुट कर रोने लगा। प्रियो, गलत तो सबसे होता है, हम शरीर में है। दाऊद ने गलत किया, परमेश्वर के विरोध में पाप किया। जब नातानवेल ने समझाया, एक समय आया पतरस ने, एक समय आया दाऊद ने अपनी गलती को मानने लगा।
या पतरस जैसा मुर्गा का आवाज को सुनने लगा, तुरंत अपनी गलती को मानने लगा। यूदास भी पाप किया, परमेश्वर के विरोध काम किया, लेकिन वो भी अपनी गलत को निर्दोष लहू को मैंने पकड़वाए करके उसने रोया, अपनी गलत को माना। या पतरस भी अपनी गलत को माना, रोया, लेकिन पतरस ने अपनी गलत को मानकर रोकर परमेश्वर के सम्मुख में आया, लेकिन यूदास ने परमेश्वर के सम्मुख में नहीं आया। इसके कारण वो उस पथ को खो गया। पतरस वापस प्रभु के सम्मुख में जीवित होने लगा। हमारा निर्णय में हम स्थिर होना ही तो गलती को मानो, प्रभु के सम्मुख को थाम लो। इस पतरस ने जब प्रभु के सम्मुख को थामने लगा, प्रभु ने उसे बलवंत किया। आपको मालूम है, जिस मुर्गी की आवाज को सुनकर पतरस ने अपना आप को बदल लिया था, उसके बाद हालेलुया, यीशु कभी भी पतरस की गलती को बातें नहीं किया, पतरस को दोष नहीं दिया। यीशु जी उठने के बाद जब सभी चेले आए थे, जब पतरस भी आया था, तब यीशु ने ये नहीं कहा, पतरस तूने विश्वासघात किया, तूने मुझे पकड़वाया, तूने मुझे इंकार किया, तू चले जा मत आ। यीशु ने कहा, यीशु ने जब हम अपनी गलती को मानकर उसके सम्मुख में अपना आप को समर्पण करते हैं, वो कभी भी हमारे गलत को सोचता नहीं, हमें दोष नहीं दिलाता है, हमें डांटता नहीं, हमें कमजोर नहीं बोलता है, हमें पापी करके नहीं कहता है, परंतु वो हमें जिलाता है, हमें रूपांतर कर देता है। कमजोर पतरस, निर्णय में गिर पड़ा पतरस, इंकार किया पतरस को यीशु ने जीवित किया, रूपांतर किया। पेंतुकोस्त के दिन में अभिषेक को पाया। एक अनपढ़ पतरस उठकर पहला प्रचार में 3000 लोग मन फिरे, दूसरा प्रचार में 5000 लोग मन फिरे, तीसरा प्रचार में यरूशलेम की संख्या बढ़ने लगा, अधिकार लोग मन फिरने लगे। पतरस की प्रार्थना में मरे हुए लोग जी उठ रहे, पतरस की शरीर की छाया लगकर कई रोगी चंगाई होने लगे। ये पतरस कौन है? एक समय में समर्पित व्यक्ति था, आत्मिक व्यक्ति था, दर्शन पाया हुआ व्यक्ति था, लेकिन एक समय में वो यीशु के इंकार किया हुआ व्यक्ति था, कमजोर व्यक्ति था, यीशु को छोड़कर चले गया था, डरने वाला था। यीशु ने उसे मकीबा के रूप से बदल दिया। आज उस परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है, आपके लिए भी महिमा तैयार है, आपके लिए भी प्रभु की सामर्थ्य तैयार है, आपके लिए भी प्रभु की कृपा तैयार है, आपको भी प्रभु इस्तेमाल करने चाहता है। एक अनपढ़ व्यक्ति, एक इंकार किया हुआ व्यक्ति को यीशु वापस इस्तेमाल कर सकता है, तो क्यों आपके साथ नहीं करेगा? हम उसके लहू से धोए गए हैं, हम उसका आत्मा से भरे हुए हैं, हम उसके वचन को जाने हैं, क्यों वो हमारे साथ अद्भुत काम नहीं करेगा? निश्चय करेगा, लेकिन आप उसके सम्मुख को थाम लो। उस दिन उस मुर्गी की आवाज को पतरस ने सुना, अपना आप को समर्पण किया। आज हम हमारा परमेश्वर जो हमसे बातें करता है, उस शब्द के लिए हम कितना, उस दिन पतरस की गलतियां को समझाने के लिए परमेश्वर ने उस मुर्गा के आवाज को इस्तेमाल किया, उस मुर्गा को इस्तेमाल किया, चुन लिया। लेकिन आज हमारा कमजोर को, हमारा गलतियां को, हमारी बातों को हमें समझाकर वापस अपनी महिमा में ले आने के लिए, वापस वो हमारा आत्मा में लेने के लिए, वापस वो हमें हमारा समर्पण में, हमारा निर्णय में हम स्थिर होने के लिए इस अंत दिन में, उस दिन पतरस के लिए प्रभु उस मुर्गा की आवाज को इस्तेमाल किया। आज इस अंत दिन में परमेश्वर हमें भी समझाने के लिए, हमारा साथ बातें करने के लिए, हमें भी सुधारने के लिए, हमें भी अपनी इच्छा की ओर ले आने के लिए प्रभु इस अंत दिन में वो पवित्र आत्मा को हमारे लिए चुना है। हालेलुया। उस दिन पतरस को सही करने के लिए मुर्गा की आवाज को प्रभु ने इस्तेमाल किया। इस दिन में हमें सही करने के लिए, हमें अपने लिए इस्तेमाल करने के लिए, मार्ग भटके हुए हमें अपनी मार्ग में ले आने के लिए पवित्र आत्मा को प्रभु हमारे लिए भेजा है। इसलिए यीशु ने कहा, जब उस सत्य का आत्मा आकर सारा सत्य को तुम्हें समझाएगा। प्रियो, इस दिन पवित्र आत्मा का आवाज को आप कितने
कितने जन सुन रहे हैं? उस दिन मुर्गी आवाज किया, उस मुर्गी की आवाज को सुनकर पतरस ने मन फिरा। लेकिन आज हमारे गलतियों को समझाने वाले मुर्गा को हम काट दे रहे हैं। हमारे गलती को बोलने वाले मुर्गा को हम विरोध कर रहे हैं, तुच्छ जान रहे हैं, उसकी आवाज को नहीं सुन रहे हैं। उस दिन उस मुर्गा को पतरस ने नहीं मारा, लेकिन आज कई जन हमारे विरोध हमारे बारे में बातें करने से मुर्गा को हम मार दे रहे हैं। इस अंत दिन में परमेश्वर हमारे पर जो उद्देश्य है, हमारे पर जो उसके निर्णय है, उसे पूरा करने चाहता है। आपके परिवार को आशीष करने चाहता है, आपके बच्चे को आशीष करने चाहता है, आपके आत्मिक जीवन को आशीष करने चाहता है, आप प्रभु के लिए प्रकाशमान होना करके वो चाहता है। लेकिन हमारी क्रिया से, स्वभाव से, चाल चलन से जो परमेश्वर के इनकार करते आ रहे हैं, जो उसे दुखित करते आ रहे हैं, प्रभु उससे हमें बाहर ले आने चाहता है, उससे हमें सही करने चाहता है। इसलिए पवित्र आत्मा अपनी आवाज हमारा और भेज रहा है। इसलिए प्रकाश वाक्य 2 अध्याय उसके 7वां वचन में लिखा है, एफेसी कलीसिया से पवित्र आत्मा बातें कर रहा है। प्रकाश वाक्य 2 अध्याय उसके 7वां वचन, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया से कहता है। जिसके कान है वो सुने। पवित्र आत्मा जो कलीसिया से बातें कर रहा है, आज हम में उसके कलीसिया है, हम में पवित्र आत्मा निवास कर रहा है। लेकिन कितना जन पवित्र आत्मा की आवाज को सुन रहे हैं, पवित्र आत्मा का उस ताड़ना को सुन रहे हैं, वो जो हमें निरुत्तर करता है, कितने जन उसको हम अपना रहे हैं। एक बार पतरस ने जब एक जगह में सेवकाई के लिए निकल रहा था, पवित्र आत्मा ने उसे मना करने से उसने तुरंत सुनने लगा। आज सेवकाई में कितने जन परमेश्वर के पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में सेवा कर रहे हैं, पवित्र आत्मा मना करने से कितने जन छोड़ दे रहे हैं। ये नहीं चाहिए तो कितने जन ओके कहते हैं। पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन में, पवित्र आत्मा की आवाज सुनकर आज कितने जन सेवकाई कर रहे हैं, कितने जन अपने आत्मिक जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, कितने जन अपने निर्णय में, अपने समर्पण में, अपने कामों में, चाल चलन में पवित्र आत्मा के नियंत्रण में कर रहे हैं। क्यों आज हमारे साथ गलतियां हो रहा है? क्यों आज निर्णय में हम खड़ा नहीं हो पा रहे हैं? क्यों आत्मिकता में प्रभु की इच्छा, प्रभु के लिए आम प्रकाश में नहीं हो पा रहे हैं? क्यों प्रभु हमें देखकर आनंदित नहीं हो पा रहा है? क्योंकि हम पवित्र आत्मा का आवाज के विरोध में चल रहे हैं। इसलिए विजय को नहीं देख पा रहे, इसलिए आशीष को नहीं देख पा रहे हैं। प्रियो, हमसे भी बढ़कर हमारे बारे में पवित्र आत्मा जानता है, क्योंकि वो हमारा सृष्टिकर्ता है, वो हमारे भविष्य को जानता है। इसलिए यीशु कहा, तुम सेवकाई में जाने के पहला, अद्भुत काम करने के पहला तुम पवित्र आत्मा को तुम प्राप्त करो, आत्मा में भरो, आत्मा की मार्गदर्शन के अनुसार चलो। जो पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन में जब तू चलेगे, पवित्र आत्मा के आवाज को जब सुनेगे, जो पवित्र आत्मा तुम्हें कहने से जब तुम उसकी आज्ञा पालन करेंगे, आपके जीवन में आप कभी भी हरावट को नहीं देखेंगे। कभी भी शैतान आपके विरोध में उठेगा लेकिन जय नहीं पाएगा, क्योंकि आप पवित्र आत्मा का आवाज के अधीन में है। प्रियो, एक बार दाऊद ने पाप किया, लेकिन भविष्यवक्ता आकर जब उसे समझाने से पवित्र आत्मा उस भविष्यवक्ता को भेजकर उसे समझाने लगा, तुरंत दाऊद ने अपने पाप को मानने लगा, दोबारा सिंहासन में बैठने लगा। हालेलुया। गेयाजी जो एलिशा का दास था, सेवक था, लेकिन मार्ग भटक गया, लालसा उसके अंदर आने लगा, लेकिन अपनी सेवक के साथ था, एलिशा के साथ था, एलिशा का सब कुछ जानता था, लेकिन उसकी आवाज के लिए वो समर्पण नहीं किया था।
प्रियो, बाइबल में देखिए जितने भी पवित्र आत्मा का आवाज के लिए अपने आप को समर्पण किए, वे गिर पड़े थे, वे पीछे हटे थे, परमेश्वर की इंकार किए थे, लेकिन दोबारा वे उठे हैं। हमें स्थिर करने वाला, हमें बलवंत करने वाला, परमेश्वर की कृपा में हमें ले आने वाला पवित्र आत्मा है, और कोई नहीं। पवित्र आत्मा के बिना ना सेवकाई, ना परिवार, ना काम, ना और कुछ भी सफल होगा नहीं। आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आज आप मनुष्य की आवाज को सुन रहे क्या? नहीं तो आपकी आवाज को सुन रहे क्या? नहीं तो पवित्र आत्मा की आवाज को सुन रहे हैं। उस दिन उस मुर्गा के आवाज को पतरस ने सुना, तुरंत मन फिरा, प्रभु की आत्मा में उपयोग होने वाला पात्र बन गया। आज पवित्र आत्मा के लिए इस अंत दिन कलीसिया के साथ पवित्र आत्मा बातें कर रहा है, लेकिन कितना जन पवित्र आत्मा के आवाज को सुन रहे हैं? यही है जो हमारे निर्णय में बार बार हम गिर रहे हैं। यही कारण है जो आज सेवकाई में आशीष नहीं, परिवार में आशीष नहीं, कमजोर हो जा रहे हैं। तो आज प्रभु आपको समझा रहा है, पतरस को सही करने के लिए उस मुर्गा का आवाज को प्रभु इस्तेमाल किया। इस अंत दिन में हमें प्रभु अपने साथ लेने के लिए पवित्र आत्मा को समझा रहा है, पवित्र आत्मा बातें कर रहा है। प्रियो, दूसरा, आज हमें सही करने के लिए, हमें प्रभु के लिए महिमा के रूप से आम होने के लिए प्रभु अपने सेवकों को प्रभु क्या कर रहा है? इस्तेमाल कर रहा है। अपने सेवकों को प्रभु इस्तेमाल कर रहा है। इस दिनों में सेवक लोग की आवाज को कितना आप सुन रहे हैं? आपकी कलीसिया की पासबान, आपके आत्मिक पिता, आपकी सेवक जो आपको समझाते हैं, जो आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं, क्या आप उस बातों को सुन रहे हैं? आपसे, आपकी सेवक के साथ अच्छी रिश्ता में आप हैं? कई जन आशीष के बारे में बातें करने से वे आनंद होते हैं, जब अपनी गलतियां के बारे में समझाते हैं वे विरोध करते हैं, उस सेवक के विरोध में बातें करते हैं। प्रियो, हम परमेश्वर में परिपक्व होना है, तो हम आत्मिक जीवन में परिपूर्ण होना है, तो हम प्रभु के आत्मा में इस्तेमाल होना है, तो हम प्रभु के लिए महिमा का कारण बनना है, तो हमारा समर्पण में, हमारा पवित्रता में, धार्मिकता में, वचनों में, गवाही में, इस संसार में प्रभु के लिए हम खड़ा होना है, तो जीना है। तो आपकी सेवक लोग जो भी वचन से आपको समझाते, उस वचन के लिए आप आज्ञाकारी बनो, आज्ञाकारी बनो। परमेश्वर के वचन में प्रतिज्ञा है, परमेश्वर के वचन में चेतावनी है, प्रभु के वचन में प्रभु के स्वभाव है। प्रभु के वचन कुछ समय हमें डांटता है, हमें सुधारता है। जब ये सभी वचन को जो अपने मन में ले लेता है, वही है एक सही आत्मिक व्यक्ति है, और वही व्यक्ति को प्रभु अपने आत्मा में इस्तेमाल करता, उन्हें आशीष करता है। देखिए, दूसरा तीमुथियुस उसका 3 अध्याय उसका 16 वचन और 17 वचन की मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय 16 और 17। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। और देखिए, उस वचन के अनुभव को देखिए, संपूर्ण बाइबल के अनुभव को देखिए, और उपदेश, और समझाने, और सुधारने, और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। बाइबल में लिखा है, बाइबल वचन हमारे साथ क्या क्या करता। देखिए, परमेश्वर के वचन हमें उपदेश देता है, ये कर, ऐसा चल, ऐसा मत कर, हमें उपदेश देता है, शिक्षा देता है। दूसरा वचन हमें समझाता है, मेरा बेटा, मेरा बेटी, मेरा सेवक, समझाता है, जैसे एक पिता अपने बच्चे को समझाता है। बाइबल हमें समझाता है, वचन हमें समझाता है, सेवक लोग हमें समझाते हैं। हमें दुख पहुंचाना उनकी इच्छा नहीं, हमें दोष दिलाना उनकी इच्छा नहीं, वे हमें इसीलिए समझा रहे हैं ताकि हम प्रभु में फलदायक बने, प्रभु में हम स्थिर बने, प्रभु के लिए हम इस्तेमाल हो, हम आशीष के कारण बने। तीसरा बाइबल में लिखा है, वो हमें सुधारता है। एक सेवक, एक सही सेवक सिर्फ आशीष के बारे में नहीं बोलता है, एक सही सेवक प्रतिज्ञा के बारे में नहीं बोलता है, छुटकारा, आशीष, उसी के संसार के बारे में ही नहीं बोलता है, वो हमें सुधारता है, गलती को समझाता है। गलत तो गलत है मेरा बेटा, इसे
इसे बदल लो, ये ठीक नहीं है, ये प्रभु के लिए सही नहीं है, ये तुम्हारे जीवन में नुकसान के लिए आता है। वो हमें सुधारता है। जो सेवक वचन से हमें सुधारता है वो सही सेवक है। जो उस सेवक की आवाज को जो अपना आप को अर्पण करते वे दोबारा प्रभु के हाथों में इस्तेमाल होते हैं, आशीष के कारण बनेंगे, उनके साथ प्रभु काम करेगा। आपके सेवक लोग जो आपको सुधारते हैं, क्या बड़े आनंद के साथ उसे अपना लेते, नहीं तो आपके सेवक के विरोध में कुटकुटाते हैं। सोचो, फर्क कर देखो। बाइबल कहता है और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। वो धार्मिकता की शिक्षा देता है, एक काम को, एक सेवकाई को, प्रति विषय को कैसा करना है, कैसा करने से वो हमारे आशीष के कारण बनेगा, लाभदायक बनेगा। वो हमें शिक्षा देता है, वचन सुधारता है, समझाता है, उपदेश देता है, हमें शिक्षा देता है, हमारे गलती को समझाता है। जब ये सभी को मिलाकर जब एक सेवक करता है ना, वही सही सेवक है। जो इस शिक्षा को जो पाते हैं वे ही परिपूर्ण बनते हैं, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने। प्रियो, जब ये सभी उपदेश को, सभी वचन को सुनते हैं वे ही सिद्ध बनते हैं। हमें सिद्ध बनने के लिए हम जैसा पीछे हम प्रभु को छोड़ के चले गए, चले जाना प्रभु की इच्छा नहीं। प्रियो, हम उठना है, इस संसार में हम आशीष के साथ रहना है। आपके निर्णय में, आपके समर्पण में आप सिद्ध बनना है, आशीष बनना है, आप आशीष के कारण बनना है। इसलिए प्रभु इस अंत दिन में पवित्र आत्मा से बातें कर रहा है, अपने सेवक के द्वारा बातें कर रहा है। तीसरा, वो इस बाइबल वचन से, जब जब बाइबल पढ़ो, इस बाइबल से प्रभु आपसे बातें करेगा। उस दिन पतरस ने यीशु के इनकार किया, मुर्गा की आवाज से अपने आप को सुधार लिया। इस दिन हमारा जीवन से, कई क्रिया से, कई कामों से शायद हम प्रभु के इनकार किए, शायद प्रभु को दुख पहुंचाए, लेकिन आज पवित्र आत्मा आपसे बातें कर रहा है। आप लोग सेवक लोग वचन से आपसे बातें कर रहे हैं, इस बाइबल आपसे बातें कर रहा है। उसके लिए अपने आप को समर्पण करो, सुधार लो, अपनी गलतियां को मान लो, प्रभु के सम्मुख में चरणों में आओ। निश्चय पतरस को जो परमेश्वर ने अपने हाथों में जो उठा लिया, निश्चय आपको भी उठा लेगा, आपको नया बनाएगा, आपको आशीष करेगा, आपका नाम को वो ऊंचाई करेगा। प्रियो, इस वचन के लिए अपना आप का अर्पण करो। निश्चय इस वचन आप सबसे बातें किया करके मैं प्रभु में विश्वास कर रहा हूं। प्रभु आप सबको आशीष करे। आमीन, आमीन।